गणना पूरी हो गई, फिर उसके आधार पर नए आंकड़े आए, उसके आधार पर फिर विभिन्न आरक्षण सीमा बढ़ाई गई। वो भी फिर उस समय एनडीए की हुकूमत आ गई और सब जानते हैं कि उसके लिए हम लोगों ने कानून भी बनाया। तो आस लगाए बैठे कि मामला हम लोग के पक्ष में निर्णय हो, और जहां तक 9वीं अनुसूची में भी डालने की हास्यास्पद बात करते हैं, ये भी जानना चाहिए सब लोग कि संविधान की 9वीं सूची में अधिनियमों को डाला जाता है, कानूनों को डाला जाता है। अब आप ही बताइए कि आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि ये हमारे कारण हुआ, तो उनकी क्या भूमिका है? केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा। इसके बाद से ही सभी पार्टियां अपने अपने श्रेय लेने में जुट चुकी है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, सभी पार्टियां श्रेय ले रही है। ऐसे में जेडीयू कहां पीछे रहने वाली। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार ने ही इसकी शुरुआत की थी और उन्होंने ही सर्वे कराया था जातीय आधारित गणना का, और बिहार में जातीय आधारित गणना मुख्यमंत्री की मांग थी। और ऐसे में एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने की बात हमने की थी, और ऐसे में दोनों पार्टियां अब इसको लेकर आमने सामने हो चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी, पहले वो बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। ये सरकार में आए थे हम लोगों के साथ अगस्त में, 10 अगस्त को वो सरकार बनी, इसलिए कोई फैसला, कोई मामला ऐसा नहीं था जो इनकी पहल या इनके जोर लगाने से हुआ था। सारा फैसला, सब कुछ पहल और उसमें नेतृत्व नीतीश कुमार का था और सरकार एनडीए की, और उसके बाद फिर हुआ, प्रक्रिया आगे बढ़ी, और जब ये अंतिम रूप से दाखिल हुआ, जब गणना पूरी हो गई, फिर उसके आधार पर नए आंकड़े आए, उसके आधार पर फिर विभिन्न जो सामाजिक वर्ग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन लोगों के लिए जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई, वो भी फिर उस समय एनडीए की हुकूमत आ गई और सब जानते हैं कि उसके लिए हम लोगों ने कानून भी बनाया, लेकिन कानून को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है और हम लोग तत्क्षण हाई कोर्ट के निरस्त के आदेश के खिलाफ हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय में मामला दायर कर रखा है, और बिहार सरकार बड़ी मुस्तैदी से उस मुकदमे की पैरवी कर रही है, और हम तो आस लगाए बैठे हैं कि मामला हम लोग के पक्ष में निर्णय हो, और जहां तक 9वीं अनुसूची में भी डालने की हास्यास्पद बात करते हैं, ये भी जानना चाहिए सब लोग कि संविधान की 9वीं सूची में अधिनियमों को डाला जाता है, कानूनों को डाला जाता है। उसमें देखिएगा तो एक से लेकर जितनी सूची में अधिनियम सब है, कानून सब है, आज की तिथि में जब हमारा कानून ही अस्तित्व में नहीं है, कानून ही न्यायालय ने रद्द कर दिया है, तो आज किसको 9वीं अनुसूची में डालेगा? ये सुन के आश्चर्य लगता है। और सरकार ने अपना कमिटमेंट बता दिया है कि हम उच्चतम न्यायालय से अपने हक में फैसला चाहते हैं, और वो फैसला आ जाता है, फिर से इसको 9वीं अनुसूची में डालने की पहल की जाएगी। और जिस वक्त ये कानून बना था बिहार विधान मंडल में, उसी समय सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध भी कर दिया था कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अब आप ही बताइए कि आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि ये हमारे कारण हुआ, तो उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका, हाँ, ये इतनी तक सीमित है कि उन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन सारा पहल, सारा नेतृत्व तो नीतीश कुमार और हम लोगों का था। और उस समय जो केंद्र सरकार में हम लोगों को, ऑल पार्टी डेलीगेशन को सूचित किया था कि प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, इसलिए दिक्कत महसूस हो रही है, तो आज प्रधानमंत्री ने इस बात का फैसला ले लिया है कि सारी बाधाओं के बावजूद वो जाति आधारित
जनगणना अगली बार कराएंगे तो यह तो स्वागत की बात है, स्वागत योग्य बात है। जो उस समय उन्होंने कठिनाई बताई थी, आज उन्होंने सारे कठिनाई रहने के बावजूद फैसला ले लिया है। इसका तो बिहार के लोग तो इसमें आगे बढ़ के काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानिए कि ये कांग्रेस वाले लोग जो कहते हैं, उस समय हम लोग इंडिया ब्लॉक में थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि पूरे देश में अगली जनगणना जाति आधारित हो, इसको इंडिया ब्लॉक पहला मुद्दा बनावे राष्ट्रीय मुद्दों में। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है? 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया? और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। और बिहार को इस मामले में नेतृत्व लेने का और बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा। उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता है, ये तो स्पष्ट है। और ये सब इस तरह का पाखंड जो जबरदस्ती कोई काम हो रहा है, तो उसमें से श्रेय हम ले लें, निकाल लें जबरदस्ती खोज के, जो हम भी थे, हम भी कह रहे थे। अरे कह रहे थे तो कहने तक रहिए, आप भी कह रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन जो किया वो न किया। इतनी बात तो समझनी चाहिए, उनको खुले दिल से मानना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं। आपने सुना, सीधे तौर पे दोनों पार्टियां अब आमने सामने हो चुकी है श्रेय लेने के लिए। और क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जातीय कार्ड खेल दिया और जातीय सर्वे पूरे देश में कराने की बात कही गई है, जिसको लेकर कल तेजस्वी यादव ने जश्न भी मनाया था। और आज जेडीयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार ही इसका श्रेय ले सकते हैं और नीतीश कुमार ने ही श्रेय जो है दिया जा सकता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24।